उन्होंने भाई को सिपाही के मनसब से भी हटा दिया। ना ही वो सरदार रहा और ना ही कमांडर। हाय मैं खानम, गुंतोक्तू भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अर्थरुल से हर कोई खौफजदा है कि वो मंगोलों के खिलाफ उसे जंग से नहीं रोक पाएंगे। आपने मुझे बुलाया था तमीर उस्ताद? हाँ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। खैरियत है? तुम लोगों के लिए जिरगे में जो फैसला किया गया है वो ये है कि दोआन, तुर्गुत, तुम दोनों अब से सरदार अर्थरुल की कमान में रहोगे। तुम्हारी कोई भी गलती हमारे सरदार को मुश्किल में डाल सकती है, मोहतात रहना। और मेरे बारे में क्या फैसला हुआ? तुम्हारी सूरत हाल काफी पेचीदा है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, फौरन अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो बुआच? दोआन, एक सिपाही से उसके हथियार लेना उसकी मौत के मुतरादिफ है। हमें जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे दोआन। हिम्मत है तो ले लो हथियार। अब्दुल रहमान, दे दो अपने हथियार इन्हें। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली तमीर, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? जिरगे का यही फैसला है। गुंतोक्तू और तूतकिन जब तक तुम्हारे मंगोलों के साथ ताल्लुकात और सरदार गुंदोक्तू से तुम्हारी वफादारी को परख नहीं लेते, तुम्हें कैद में रखा जाएगा। हमारे सरदार का हुक्म है ये, और जो इस हुक्म से इनकार करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आंखें निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। तुर्गुत, अब्दुल रहमान, दे दो अपने हथियार। सुना नहीं? क्या होगा अगर इसकी बेगुनाही साबित ना हुई? तो फिर इसका जनाजा ही जिंदान से बाहर आएगा। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई की बेगुनाही साबित होकर देखिए और फिर तुम सबको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कर दो, बहुत हो गया। अब्दुल रहमान, रुक जाओ। तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका। सामसा,
असल जंग शुरू हो चुकी है।